Assalamualaikum everyone. I hope you all are doing good. So in today's class we will start the examples lecture of unit number 1 real number class 9 मैथमेटिक्स की बुक कंप्लीट चैप्टर्स मैंने इस बुक के अपलोड कर दिए हैं, बहुत डिटेल से अपलोड किए हुए हैं सारे लेक्चर्स। आज की क्लास में हमने यूनिट नंबर 1 की एग्जांपल्स देखनी है, कुछ चैप्टर्स की ऑलरेडी एग्जांपल्स अपलोड कर दी हैं। आज यूनिट नंबर 1 की एग्जांपल हमने स्टार्ट करनी है। सो यूनिट नंबर 1 एग्जांपल नंबर 1 आप पेज नंबर 4 से आपके पास इस चैप्टर की एग्जांपल 1 आ जाती है। बहुत ईजी एग्जांपल्स हैं, सिर्फ हमने इस लेक्चर में वो एग्जांपल्स देखनी है जो एक्सरसाइज 1.1 से रिलेटेड है। ठीक है, सो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, आइडेंटिफाई द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स एज रैशनल और इरेशनल नंबर। 5 पार्ट्स के बने हमने आइडेंटिफाई करने के क्या ये रैशनल है या इरेशनल है। सिंपल जस्ट आपने एक वर्ड में बताना है रैशनल और इरेशनल। अगर आपके पास पॉइंट के बाद आंसर टर्मिनेट हो रहा है, रुक रहा है, ठीक है, पता है ना कि पॉइंट के बाद 3 5 ही है, फाइनाइट नंबर है, तो इस तरह के नंबर को हम कहते हैं कि ये रैशनल नंबर है। इसका मतलब है कि ये जो फर्स्ट है ना ये हमारे पास रैशनल नंबर है। इसी तरीके से सेकंड देखें, अगर हमारे पास पॉइंट के बाद नंबर टर्मिनेट नहीं हो रहा, रुक नहीं रहा, देखिए 4 4 4, लेकिन आगे डॉटेड लाइन है ना, इसका मतलब है कि ये नहीं, यही नंबर बार बार रिपीट होता जा रहा है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद सेम ही नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना, तो ये भी रैशनल की टाइप होती है, नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग। जो इसका इंट्रोडक्शन लेक्चर मैंने अपलोड किया है उसमें डेफिनेशंस मैंने एक्सप्लेन की हुई हैं, वहां से भी आप देख सकते हैं। प्लस अगर शॉर्ट करके हम देखें तो अगर पॉइंट के बाद भी नंबर सेम नंबर ही रिपीट हो रहा होता है ना, तो वो भी हमारे पास रैशनल की टाइप होती है। इसका मतलब है ये भी रैशनल नंबर है। अगेन 3.55 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि 555 सेम नंबर पॉइंट के बाद रिपीट हो रहा है, तो उसको भी हम रैशनल में कहते हैं। इसी तरीके से अगर पॉइंट के बाद अलग अलग नंबर रिपीट हो रहे हैं 3 6 7 8 और ये नंबर चलते जा रहे हैं, डॉट है ना, एंड नहीं हो रहे, अगर पॉइंट के बाद नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट है, एंड नहीं हो रहे और वो नंबर डिफरेंट भी आ रहे हैं, तो फिर उस तरह के नंबर्स को हम इर्रेशनल नंबर कहते हैं। इसका मतलब है कि पार्ट 4 हमारे पास इर्रेशनल नंबर है। सिमिलरली पार्ट 5 इज ऑल्सो एन इर्रेशनल नंबर। पॉइंट के बाद जो नंबर्स हैं वो टर्मिनेट नहीं हो रहे, चलते जा रहे हैं और हर नंबर जो है वो डिफरेंट आता जा रहा है। इसका मतलब है कि ये हमारे पास इरेशनल नंबर है। ठीक है, इसके बाद आ जाएं आपने एग्जाम्पल नंबर 2 पे आ जाएं। नंबर 2 हमारे पास क्या है, रिप्रेजेंट्स के रूट 5 ऑन अ नंबर लाइन। एक मेथड ये होता है कि आप पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके कर लें। वो का आपके पास क्या होता है, आपने सिंपल क्या करना है, अंडर रूट 5 है, आपने इसको कैलकुलेटर से कैलकुलेट करना है कि इसके रूट 5 किसके इक्वल होता है। अब यहाँ से मैं आपको करके बता देती हूँ। यहाँ से देखिए, स्क्वायर रूट का ये हमारे पास सिंबल होता है, स्क्वायर रूट 5 इक्वल प्रेस करें, इसको कन्वर्ट कर लें, क्या आ रहा है 2.236। बस पॉइंट के बाद एक ही नंबर अगर हम देखें तो 2.2 है। ठीक है, स्क्वायर रूट 5 इज इक्वल टू 2.2। इसका मतलब है कि आपने क्या करना है, आपने एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी है। पॉजिटिव नंबर है ना, तो 0 1 2 लिखा हुआ है ना, तो 2 से अगला नंबर 3 तक लिख लें। सिमिलरली अब नेगेटिव भी थोड़े से नंबर्स लिख लेते हैं। अब आपने देखना है कि इस नंबर लाइन पे 2.2 कहाँ है, 2 से थोड़ा सा आगे होता है ना, इन नंबर्स के दरमियान में 10 लाइंस होती हैं। ठीक है, अब आपने क्या करना है, यहाँ पे 2 के बाद 2.2 है ना, 2 के बाद 2 लाइंस लगा लें, 1 और 2, और उस लाइन को एक्सटेंड कर लें। ये जो लाइन है ना हमारे पास, ये स्क्वायर रूट 5 को शो करेगी। ठीक है, ये मेथड थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसको करने की ज़रूरत नहीं है। जो एक्सरसाइज है उसमें मैंने यही मेथड एक्सप्लेन किया हुआ है, लेकिन यहाँ पे मैंने दूसरा मेथड भी इसीलिए बता दी ताकि अगर आपको ये इजी लगता है आप लोग सिंपल तरीके से कर लें। इसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 3, एक्सप्रेस द फॉलोइंग रिकरिंग डेसिमल एज द रैशनल नंबर p/q। रिकरिंग का मतलब होता है वो नंबर जो बार बार रिपीट हो रहा है। 2 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन के, 0.55 के ऊपर बार है। इसका मतलब है कि जो 5 है ना वो बार बार रिपीट हो रहा है। सबसे पहले हमने क्या करना होता है, क्वेश्चन को लेट x के इक्वल कर लेते हैं। फिर ये नंबर रिपीट हो रहा है ना, तो आपकी मर्जी, आप 3 4 टाइम्स इस नंबर को ओपन करके लिख दें। 5 5 5 5 5 5 फिर रिपीट हो रहा है, 5 टाइम्स यहाँ पे लिखा हुआ है। अगर चाहें तो 2 दफ़ा भी लिख लें, 3 दफ़ा भी लिख लें, वो भी इनफ है। अब इसको हमने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे देना है। इसके बाद आपने क्या करना होता है, इस इक्वेशन को हमने मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक है, किससे, अब क्वेश्चन में देखें, क्वेश्चन में पॉइंट की जगह आ जाता है 1, पॉइंट के बाद एक ही नंबर लिखा है ना 5, तो उसकी जगह आ जाता है 0। इसका मतलब है कि इक्वेशन नंबर 1 को हमने दोनों साइड्स पे, लेफ्ट और राइट साइड पे 10 से मल्टीप्लाई कर लेना है। इस नंबर को भी 10 से करेंगे 10x, इस नंबर को भी जब 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 ऐसे साइड पे लिख लिए। और जब आप 10 से करेंगे ना, तो जो नंबर रिपीट हो रहा होता है बस वो पॉइंट से पहले आ जाता है। आप डायरेक्ट कैलकुलेटर से कर लें, कैसे लिखेंगे, 10 मल्टीप्लाई 0.555। आगे ये डॉट तो नहीं हम लिख सकते ना, वही नंबर रिपीट हो रहा है, तो बस आपने ये करना है, तो आपके पास 5.555 आ जाएगा और आगे डॉट्स लगा दें। ठीक है, आपकी मर्जी है, ये 5 जो पॉइंट के बाद जितनी दफ़ा रिपीट हो रहा है जितनी मर्जी दफ़ा लिख सकते हैं, 2 दफ़ा लिख लें, 3 दफ़ा लिख लें। इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दें। लेकिन एक चीज़ याद रखनी है कि जितनी दफ़ा पॉइंट के बाद यहाँ पे 5 लिखेंगे ना, उतनी ही दफ़ा पॉइंट के बाद यहाँ पे लिखें ताकि सेम रहे। अब क्या करना होता है, उसके बाद हमने क्या करना होता है, दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लेना है। दोनों में से बड़ी इक्वेशन कौन सी थी, दोनों में से देखें
इक्वेशन है, ये 1 है ये 2 है, दोनों में से बड़ी कौन सी है? ये। इसकी लेफ्ट साइड पे 10 है, इसकी लेफ्ट साइड पे 1 है, तो दोनों में से जो बड़ी है ना, इसका मतलब है 10x माइनस एक्स, लेफ्ट साइड का नंबर को लेफ्ट साइड के नंबर के साथ माइनस करना है। इसी तरह इस नंबर को लिखना है, फिर माइनस ये वाला नंबर लिखना है। यहाँ पे लिखा हुआ है, अब 10 में से 1 माइनस करेंगे 9x। इसी तरह इस नंबर में से ये वाला नंबर निकाल देंगे। देखिए पॉइंट के बाद तो नंबर सेम है ना, वो कट हो जाएंगे। 5 में से 0 निकाल देंगे, 5 नहीं आता, कैलकुलेटर से डायरेक्ट कर लें, 5 आ जाएगा। x के साथ 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसका मतलब है कि 9 दूसरी साइड पे आके डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक रिकरिंग नंबर था 0.5 बार जो नंबर रिपीट हो रहा था, उसको हमने p बाई क्यू की फॉर्म में लिख लिया। सेम एज इट इज़ इसी का पार्ट 3 देखें, इसी की सेकंड एग्जांपल देखें, पार्ट 2 देखें। 0.9393 के ऊपर बार है, इसका मतलब है कि जो 93 है ना, ये बार बार रिपीट हो रहा है। 939393 इन्होंने 3 दफ़ा इस नंबर को रिपीट करके लिख लिया। इसको हम इक्वेशन 1 क्या देते हैं, फिर आपने इसको मल्टीप्लाई करना होता है किससे? पॉइंट की जगह आ जाता है 1, आगे 2 नंबर हैं तो 2 0। इसका मतलब है कि हमने अपनी इक्वेशन नंबर 1 को 100 से मल्टीप्लाई करना है। यहाँ पे भी x को 100 से करेंगे, 100x इस नंबर को भी करेंगे, तो 100 बाहर लिख दिए। 100 को जब आप इस नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है ना 93, वो आपके पास पॉइंट से पहले आ जाएगा और पॉइंट के बाद भी उतने ही नंबर है। आप देखें इक्वेशन नंबर 1 में भी 93 एक नंबर काउंट करी हूँ, ये 3 दफ़ा लिखा हुआ है। इसी तरह इसमें भी इक्वेशन नंबर 2 में भी 93 को 3 दफ़ा ही लिखा है। फिर इक्वेशन 1 और 2 बन गई है, बड़ी में से छोटी को माइनस करना है, 2 में से 1 को माइनस कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। 100x माइनस एक्स, इसी तरह ये वाला नंबर लिखें, माइनस ये वाला नंबर लिखें। 100 में से 1 माइनस करेंगे 99x, इसी तरह इस नंबर में से ये वाला नंबर माइनस करेंगे, क्या आ जाएगा? 93। पॉइंट के बाद दोनों सेम है तो 93 में से 0 निकालते हैं, 93 आ जाते हैं। इसी तरीके से x के साथ 99 मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इधर 99 आके दूसरी साइड पर डिवाइड हो जाएगा। तो ये जो हमारा एक रिकरिंग नंबर था 0.93 जो बार बार रिपीट हो रहा था, अब ये हमारे फंक्शन p बाई क्यू की फॉर्म में कन्वर्ट हो गए। ठीक है, इसके बाद एग्जाम्पल नंबर 4 देख लें। एग्जाम्पल नंबर 4 भी हमारे पास बहुत ईजी है। फाइंड 2 रैशनल नंबर बिटवीन 2 एंड 3, ये सारी वही एग्जाम्पल्स हैं जिससे रिलेटेड क्वेश्चन एक्सरसाइज में गिवन है। 2 रैशनल नंबर बताने हैं जो 2 और 3 के दरमियान में आए। क्या मेथड होता है? दोनों नंबर्स को पहले सिंपल आपने क्या कर लेना है, ऐड कर लेना है। 2 नंबर कौन से हैं? 2 और 3, दोनों को ऐड करें और 2 से डिवाइड करें। तो 2 + 3 क्या होता है? 5 डिवाइडेड बाई 2, एक नंबर आ गया। अब आपके पास देखें 2 और 3 के दरमियान ना आपने एक नंबर फाइंड कर लिया 5/2। अब जो अगला नंबर, पहले हमने 2 और 3 को लेके दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड किया ना, एक आ गया। अब आपने जो उसके दरमियान में आया वो लिख लिए। इन दोनों नंबर्स को दोबारा से ऐड करना है। दो बताने ना, एक बता लिए। अब जो आया वो लिखे, उसको अगले नंबर के साथ ऐड करें, जैसे लिखा हुआ है 5/2 + 3 और 2 से डिवाइड करें। हमने क्या करना होता है? दोनों नंबर्स को ऐड करना होता है, 2 से डिवाइड करना होता है। तो इन दोनों नंबर्स को ऐड किया और 2 से डिवाइड किया। 3 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाएगा। 2 1 सा क्या होता है? 2। दोनों सेम है तो ऊपर वाला 5 एज इट इज़। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें? 2 आ जाए, 2 से। तो ऊपर वाले नंबर को 2 से कर लिए। 3 2 सा क्या होता है? 6। तो 5 + 6 क्या होता है? 11 डिवाइडेड बाई 2, और ये वाला 2 एज इट इज़। अब ये दोनों 2, ये 2 जो है 11 के साथ भी डिवाइड हो रहा है, ये 2 भी डिवाइड में है। इसका मतलब है कि दोनों डिवीजन में जो नंबर्स लिखे हैं उसको एक ही दफ़ा, ऊपर नंबर 11 है वो एक दफ़ा, दोनों नंबर्स डिवाइड हो रहे हैं, तो ये 2 और 2 आपके पास क्या बन जाएगा? 4। सो यहाँ पे हमारे पास 2 रैशनल नंबर आ गए हैं। पहला नंबर कौन सा था जो ऐड करके आया 5/2, और दूसरा नंबर कौन सा आया 11/4। सो यहाँ पे हमारी एग्जांपल नंबर 4 भी कंप्लीट हो जाती है। नेक्स्ट एग्जांपल 5 देखते हैं। एग्जांपल नंबर 5 हमारे पास प्रॉपर्टी आ जाती है ABC, 3 वैल्यूज गिवन है। वेरीफाई द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज ओवर एडिशन। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टीज 2 होती हैं, याद रख लेनी है। एक लेफ्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होती है और एक राइट। लेफ्ट का मतलब होता है कि ए पहले लिखा हुआ है, लेफ्ट साइड पे लिखा हुआ है ए और ब्रैकेट बाद में है। राइट का मतलब होता है कि जो नंबर है ना सिंपल, वो बाद में लिखा हुआ है, पहले ब्रैकेट है। ठीक है, तो ए बी पहले आता है, इसलिए ए बी को पहले ब्रैकेट में लिख लिया, नंबर सिंपल साइड पे। इसी तरीके से लेफ्ट में नंबर पहले, ब्रैकेट बाद में होनी चाहिए, पहले सिंपल नंबर होना चाहिए। ए पहले आता है, ए पहले लिख लिया, फिर बी और सी पे ब्रैकेट लगा लिए। तो ये फॉर्मूला ये आपने याद कर लेना, ये आपने लिख लिया। अब इसकी पहले लेफ्ट साइड करते हैं। लेफ्ट साइड लिखी हुई है, ए की जगह ए की वैल्यू 2/3, बी और सी एज इट इज। 2 और 3 का जब एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। 2 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए 3 से, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से कर दिए। 3 3 क्या होता है? 9। 3 को किससे मल्टीप्लाई करें? 6 आ जाए। 3 2 तो ऊपर वाले नंबर को 5 को 2 से कर देना। 5 2 क्या हो जाता है? 10। 10 + 9 ऐड हो गया 90, नीचे 6 एज इट इज। अगेन कटिंग हो सकती है, 2 3 6, तो 3 3 9, ऊपर 19 है वो एज इट इज रहा है। सिमिलरली राइट हैंड साइड यहाँ पे लिख ली है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग। अब ए और बी की वैल्यू पुट की है, ए और सी की लिखी है। ऊपर और नीचे कटिंग हो सकती है तो आप इसको यहीं पे कट कर लें। ऊपर और नीचे 3 और 3 कट हो गए, 2 और 2 कट हो गए। यहाँ पे क्या रह गया? 1। पे 2 5 10 और 3 3 9, ऊपर नीचे आमने सामने कटिंग नहीं हो सकती, इसलिए लिख लिए। 1 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 आ जाता है। 9 और 1 का एलसीएम लेंगे, 9 आ जाता है। 1 को किससे मल्टीप्लाई करें तो 9 आंसर आ जाए। 1 9 जा, तो ऊपर वाले नंबर को 9 से कर दिए। 1 9 जा 9 हो जाएगा। ये दोनों सेम है तो ऊपर जो लिखा होता है वो एज इट इज। 10 में 9 ऐड करें, 19 डिवाइडेड बाई 9। दोनों साइड्स का आंसर सेम आ रहा है, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। एक प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। सिमिलरली राइट डिस्ट्रीब्यूटिव का फॉर्मूला लिखना है। अगेन लेफ्ट साइड में लेफ्ट साइड की वैल्यूज लिखी हैं, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। 2 और 3 का
6 आ जाता है। 3 को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आता है, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से कर लिए, 2 2 ज़ा 4। 2 को 3 से करते हैं तो 6 बनता है, तो ऊपर वाले नंबर को 3 से कर लिए, 3 3 होता है 9। 9 में 4 ऐड करें, 13 डिवाइडेड बाई 6, 13 5 ज़ा 65 और 3 6 ज़ा क्या होता है 18। इसी तरीके से राइट हैंड साइड लिख लिए है, की वैल्यू सी की जगह सी की वैल्यू, सिमिलरली बी और सी की वैल्यू पुट कर दी है। अब 2 5 ज़ा 10 और 3 3 ज़ा 9, इसी तरह 3 5 ज़ा 15 और 2 3 ज़ा 6। 9 और 6 का एलसीएम लेना है कैसे, इस तरीके से 9, 6, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3 2 एज इट इज, और लास्ट में 2 1 ज़ा 2। मल्टीप्लाई कर लें, 3 3 ज़ा 9, 9 2 ज़ा क्या होता है 18। 9 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 18 आ जाता है। 9 को 2 से, तो ऊपर वाले नंबर को 2 से किया, 10 2 ज़ा 20। 6 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 18 बन जाए 6 3 ज़ा, तो ऊपर वाले नंबर को 15 को 3 से किया, 15 3 ज़ा 45। दोनों को ऐड कर लेते हैं, 65 डिवाइडेड बाई 18। दोनों साइड इक्वल, इसका मतलब है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सिमिलरली एग्जांपल नंबर 6 देख लें। एग्जांपल नंबर 6 में हमने प्रॉपर्टीज को आइडेंटिफाई करना है एंड जस्टिफाई द स्टेटमेंट। मींस कि आपके पास अगर ये साइड गिवन है तो ये कैसे इस साइड की इक्वल बन जाती है। टोटल 4 पार्ट्स हैं, सोल्यूशन देखें। और सबसे फर्स्ट हमारे पास गिवन है ए इज ग्रेटर देन 13। आपने क्या चीज़ बनानी है, हमने ये चीज़ जो है ना प्रूव करनी है। जो एंड में लिखा हुआ है ना, ये आपके पास आंसर है। ये देखें, ये लिखा हुआ है a+2 इज ग्रेटर देन 15। अब यहाँ से हमने क्या करना है, a+2 इज ग्रेटर देन 15, जो आपके पास आंसर लिखा हुआ है ना उसको बनाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे लेस देन के बाद लिखा हुआ है 15। 13 में हम ऐसा क्या नंबर ऐड करें कि 15 बन जाए 2। इसका मतलब है कि मैंने इस साइड पे भी 2 ऐड कर देना है और इस साइड पे भी। जब भी हम खुद से कोई नंबर ऐड करते हैं ना तो दोनों साइड पे करना होता है, इधर भी और इधर भी। अब 13 + 2 ऐड होकर 15 बन जाता है और यहाँ पे ऑलरेडी लिखा हुआ है। तो यही चीज़ हमारे पास प्रॉपर्टी थी। सो यहाँ पे हमारी प्रॉपर्टी प्रूव हो गई है। कैसे, इसको स्टेप को, ये रिपीट हुआ है इसको कट कर दें। ये क्वेश्चन था, इसको हमने ये बनाना था। 13 से 15 कैसे बन सकता है, 2 ऐड करने से। तो ये हमारे पास हो गई है और यहाँ पे हमने ऐड किया ना खुद से 2, तो इसलिए इस प्रॉपर्टी को हम क्या कहेंगे कि ये हमारे पास विद रिस्पेक्ट टू एडिशन है। ठीक है। इसी तरीके से सेकंड पार्ट क्या लिखा हुआ है, इफ 3 इज लेस देन 9 एंड 6 इज लेस देन 12 देन 9 इज लेस देन 81। अगर 3 9 से लेस है, 6 12 से लेस है, तो 9 21 से लेस क्यों है। जो देन से पहले लिखा होता है ये क्वेश्चन होता है, इसको आपने लेना होता है। जो देन के बाद है ना वो आंसर है, वो वाली साइड आपने बनानी है। ठीक है। अब सो ये दोनों चीज़ें हमारा क्वेश्चन है। करना क्या है, इसको अगेन कंबाइन करके लिख लेते हैं। इस लेस के साइन से पहले 3 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी लेस के साइन से पहले 6 है। लेफ्ट साइड के दोनों नंबर्स को ऐड कर लिए, राइट साइड के दोनों नंबर्स को ऐड कर लिए, 9 और 12 को ऐड कर लिए। तो 3 और 6 होता है 9, 12 और 9 ऐड होकर 21 होता है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन था, हमने ये चीज़ बनानी थी। कैसे बनाइए, लेफ्ट साइड को लेफ्ट में ऐड, राइट साइड को राइट साइड में ऐड। आपने खुद से देखना है कि अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो 9 बन रहा है, इन दोनों को ऐड करते हैं तो 25 बन रहा है। इसका मतलब है कि ऐड करना है। अगर माइनस करके देखते, माइनस करके बन रहा होता तो माइनस कर देते। अगर मल्टीप्लाई करके इन दोनों नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई होते हैं, ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते और आंसर बन रहा होता तो हम मल्टीप्लाई कर लेते। ठीक है। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं जो आपने खुद से चेक करनी चाहिए। ऐड करके बन रहा था इसलिए हमने अगेन यहाँ पे भी एडिशन प्रॉपर्टी लिख दी है। सिमिलरली ये भी हमारे पास सेम वैसे क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन लिखा हुआ है और ये आंसर है। अब 35 है, ये क्वेश्चन है 35 इज लेस देन 12, ये क्वेश्चन है। ये 35 कैसे बने, मीन्स कि ये लेस के से पहले 35 बने। अगर मैं 7 और 5 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो 7 5 से 35 होता है और 4 और 3 को मल्टीप्लाई कर लूँ तो वो 12 होता है। वही चीज़ बन रही है। तो लेस से पहले वाले साइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें और लेस के बाद वाले साइंस को आपस में मल्टीप्लाई कर लें। तो 7 5 से 35 और 4 3 ज़ा 12। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें ना, इसलिए यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन प्रॉपर्टी लिख दी है। इसी तरीके से जो लास्ट लिखा है वो ये आपके पास क्वेश्चन है। पार्ट गिवन है कि इफ 5 -5 इज लेस देन -4 देन हाउ 20 इज ग्रेटर देन 16। ये साइन जो होता है ना, ये भी देन का ही साइन होता है। अब अगर आपके पास ये क्वेश्चन है -5 20 कैसे बन सकता है, -5 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे 20 बन जाए, 5 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 बन जाता है 4 से, और माइनस का साइन भी खत्म करना है तो वो माइनस माइनस से ही होगा। इसका मतलब है अगर मैं इस नंबर को भी -4 से मल्टीप्लाई करूँ, इस नंबर को भी -4 से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास ये वाली साइड ईजिली बन रही है। देखें, इस साइड को भी हमने -4 से मल्टीप्लाई कर लिया, इस साइड को भी। तो -5 को -4 से किया -20, -4 और -4 को करेंगे तो +16। सो 20 इज ग्रेटर देन 16, आंसर बन गया हमारा। सो यहाँ पे हमारी एग्जांपल नंबर 6 भी कंप्लीट हो जाती है। बहुत ही इजी सी एग्जांपल्स हैं। ये क्वेश्चन लिखा होता है, इसको हमने ये वाली साइड बनानी होती है। ठीक है। सो आई होप आपको ये एग्जांपल्स अच्छे से क्लियर हो चुकी होंगी। इससे नेक्स्ट लेक्चर में हम इसकी नेक्स्ट एग्जांपल्स को कंटिन्यू करेंगे। सो चैनल पे न्यू है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिए। कनेक्टेड विद अस।